हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ विद ग्रेस। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज हम बात करेंगे लो रिस्क के अदर ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। फिक्स्ड डिपॉजिट भारत में एक बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर माध्यम है इन्वेस्ट करने का। इसे टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। टर्म डिपॉजिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक फिक्स टर्म 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, इतने समय के लिए एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है और टर्म पूरी होने के बाद हमें फिक्स अमाउंट विद इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर प्राप्त होता है। फिक्स डिपॉजिट और अदर ऑप्शंस जो लो रिस्क रखते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट के टाइप्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। फिक्स डिपॉजिट 5 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट है रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, जो हमें हमेशा ही हम लोग करते हैं। एक अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया और पर्टिकुलर टर्म डिफाइन कर दी, इंटरेस्ट रेट बैंक द्वारा फिक्स रहता है, हमें मैच्योरिटी पे विद इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। सेकेंड ऑप्शन है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। जो लोग इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं, तो यदि वो 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जिससे कि उनको 1.5 लाख तक की छूट इनकम में मिल जाती है, तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट से हम टैक्स भी बचा सकते हैं। थर्ड इज सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, जो बैंक सीनियर सिटीजन को प्रोवाइड करती है, जिसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। फोर्थ है कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव फिक्स डिपॉजिट। कम्युलेटिव फिक्स डिपॉजिट में हमें हर साल इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी यदि हमने 1 लाख रुपए जमा किया है, सपोज मान लिया 10% की इंटरेस्ट रेट है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो इसमें हमें हर साल जो ब्याज मिलेगा वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता जाएगा। नॉन कम्युलेटिव फिक्स डिपॉजिट में हमारा प्रिंसिपल एक जैसा ही रहता है और जो ब्याज होता है वो हमें इनकम के रूप में प्राप्त हो जाता है, तो वो नॉन कम्युलेटिव फिक्स डिपॉजिट होता है। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव में डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक नॉन कम्युलेटिव फिक्स डिपॉजिट के थ्रू हम मंथली रेगुलर इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? यदि आपने कोई बड़ा अमाउंट जमा किया है, तो यदि आप नॉन कम्युलेटिव ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो जो साल का ब्याज होगा वो 12 बराबर भागों में बांट के आपको हर महीने की इनकम भी दे सकता है। तो ऐसा हम फिक्स डिपॉजिट प्लान करके मंथली इनकम इंटरेस्ट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। एंड लास्ट इज फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। इसके बारे में कम लोग जानते हैं। फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो हमारे सेविंग अकाउंट से जुड़ा होता है। सेविंग अकाउंट में एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर अमाउंट आने पे बैंक ऑटोमेटिकली एफडी में उसको कन्वर्ट कर देता है, और जब भी हमें सेविंग में जरूरत होती है वो एफडी टूटकर सेविंग में अमाउंट आ जाता है। तो जितने पीरियड के लिए भी आपका एफडी बनेगा, हमें उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इस तरह से 5 प्रकार से एफडी हम कर सकते हैं। नॉर्मल एफडी या रेगुलर एफडी, टैक्स सेविंग एफडी, सीनियर सिटीजन के लिए एफडी, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव एफडी और फ्लेक्सी एफडी। जब हम एफडी करना चाहते हैं तो हमको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे बैंक, नेशनलाइज बैंक में भी एफडी होती है, प्राइवेट बैंक वाले भी एफडी करते हैं। तो एफडी करने के पहले हमें 2-4 बैंकों से इंटरेस्ट रेट का कंपेयर करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट 3 से 8% तक का हो सकता है। तो जो भी बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, हमें वहाँ पर एफडी करानी चाहिए। और ऐसा बैंक जो हमें हैसल फ्री अकाउंट दे रहा है, वहाँ हमें एफडी करनी चाहिए। अब हम जानते हैं एफडी के फायदे के बारे में। एफडी करने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर रिटर्न मिलता ही मिलता है। दूसरा, हमें टैक्स सेविंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। यदि हम टैक्स बचाना चाहते हैं तो 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट हम एफडी में कर सकते हैं, जिसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। तीसरा, एफडी का मिनिमम अमाउंट बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो वो देखकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा, यदि हमें अर्जेंसी आती है, कोई अर्जेंट हमें रिक्वायरमेंट हमारी फैमिली में अमाउंट की आती है, तो हम एफडी को प्री मैच्योर भी करा सकते हैं, जिसमें हमारी इंटरेस्ट की रेट थोड़ी सी कम हो जाती है।
लेकिन यदि हम मैच्योरिटी नहीं कराना चाहते तो बैंक हमें एफडी के ऊपर लोन भी प्रोवाइड करता है, जिसकी रेट दूसरे रेट लोन के रेट की तुलना में कम होती है और एफडी के इंटरेस्ट रेट से 1-2% तक ज़्यादा होती है। तो हमारे लिए ये बेटर ऑप्शन होता है लोन लेकर हमारी ज़रूरत को पूरा करना। बैंक हमें एफडी के ऊपर क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। इसमें क्रेडिट स्कोर को ध्यान नहीं दिया जाता, आपकी एफडी की वैल्यू के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अब हम जानते हैं टीडीएस के प्रोविजन के बारे में। यदि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर बैंक यदि इंटरेस्ट देता है तो वो टीडीएस डिडक्ट करता है, और यदि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो 15G फॉर्म भर के दे सकते हैं और सीनियर सिटीजन 15H फॉर्म भर के दे सकते हैं, तो बैंक फिर टीडीएस नहीं काटेगा। सीनियर सिटीजन को एक और बेनिफिट है, इनकम टैक्स के प्रोविजन के तहत 80TTB में उन्हें 50,000 तक छूट मिल जाती है एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एफडी में कैसे हमको इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव एफडी की स्कीम का। यदि हम 5 लाख रुपए कम्युलेटिव एफडी में इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए और इंटरेस्ट की रेट होती है 5.75%, तो 5 साल के बाद हमें इंटरेस्ट मिलता है 1,65,182 रुपये और मैच्योरिटी वैल्यू होती है 6,65,182 रुपये। अब यदि हम मंथली इनकम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यही 5 लाख रुपए नॉन कम्युलेटिव एफडी में इन्वेस्ट करेंगे। अगेन 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहती है 5.75%, तो 5 साल के बाद हमें 1,43,063 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा, जो कि हमें मंथली इनकम के रूप में प्राप्त होगा, जो 2,384 रुपये होगी और मैच्योरिटी वैल्यू 5 लाख होगी, क्योंकि हमने पूरा ब्याज मंथली इनकम के रूप में प्राप्त कर लिया है। तो ये थे सारी विस्तार से जानकारी एफडी के बारे में। लो रिस्क के अदर ऑप्शंस में अब हम बात करेंगे पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल होता है और मैक्सिमम 1.5 लाख हम हर साल इसमें जमा कर सकते हैं। 5 साल तक हम इसमें कोई अमाउंट नहीं निकाल सकते, लेकिन आफ्टर 5 ईयर हम ज़रूरत पड़ने पे एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और हमारे डिपॉजिट के ऊपर हम इसमें लोन भी ले सकते हैं। इसमें हम 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। और पीपीएफ का अकाउंट वो सभी बंदे खोल सकते हैं या सभी लोग खोल सकते हैं जो प्राइवेट जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं। पीपीएफ के अलावा किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, राजीव गांधी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इनके जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड टाइम टाइम पे गवर्नमेंट इशू करती है, जिनमें फिक्स इंटरेस्ट की रेट रहती है और वो फिक्स टाइम के लिए होते हैं। इनमें इन्वेस्ट करना एक सुरक्षित निवेश करने के जैसा होता है, और यदि हम जब भी इनमें निवेश करना चाहते हैं तो हम बैंक से जानकारी लेकर या पोस्ट ऑफिस से जानकारी लेकर जो उस समय उपलब्ध हो उनमें हम निवेश कर सकते हैं, जो कि सुरक्षित निवेश होंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नमस्कार।